नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे कि वेदों की रचना करने वाले और महाभारत ग्रंथ लिखने वाले महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ था। यह बड़ी ही रोचक कहानी है। दासराज की पुत्री सत्यवती अपने पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए यमुना नदी में नाव चलाया करती थी। उसके शरीर से मछली की इतनी तेज गंध आती थी जिसके कारण लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। एक दिन महर्षि पराशर अपने शिष्यों के साथ यमुना नदी के किनारे पर आए। वे ऋषि वशिष्ठ के पुत्र और शक्ति के पौत्र थे। महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए सत्यवती की नाव में बैठ गए। जैसे ही नाव चलने लगी, महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जाना कि यह क्षण तो एक महापुरुष के जन्म का दिव्य मुहूर्त है और यह नियति द्वारा पूर्व निर्धारित है। ऐसा जानकर महर्षि पराशर ने अपने मन की बात सत्यवती को बताई और जब नाव यमुना नदी के बीच में पहुंच गई, तब उसके साथ समागम की इच्छा जताई। यह सुनकर सत्यवती सहम गई और कहा कि मुनिवर, नदी के दोनों किनारों पर ऋषियों के झुंड खड़े हुए हैं, यह कैसे संभव है। तब ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से नदी के चारों तरफ घना कोहरा कर दिया, परंतु सत्यवती की चिंता अभी भी बरकरार थी। उसने कहा कि मुनिवर, मेरी लोक लाज बचाने के लिए तो आपने कोहरा कर दिया है, परंतु आपके साथ संगम से मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। तब मैं अपने पिता के घर वापस कैसे जाऊंगी। तब महर्षि पराशर ने सत्यवती से कहा कि मेरे साथ संगम के बाद भी तुम कौमार्य ही रहोगी। सत्यवती को यह वरदान भी दिया कि आज के बाद तुम्हारे शरीर से मछली की गंध नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे शरीर से एक विचित्र सुगंध आएगी, जिससे 1 योजन दूर से भी तुम्हारी सुगंध को महसूस किया जा सकेगा। इसी वरदान के कारण सत्यवती का नाम योजन गंधा पड़ा। इसके बाद महर्षि पराशर और सत्यवती का मिलन हुआ और उसके तत्काल बाद ही एक शिशु ने जन्म लिया। और यह शिशु कोई साधारण बालक नहीं था। यह पराशर नंदन वेदों के पूर्ण ज्ञानी वेदव्यास जी थे। वे तुरंत ही युवा बन गए। इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर होने के कारण ये द्वैपायन कहलाए। उन्होंने सत्यवती से कहा कि माता, आप जब भी किसी संकट में मेरा आह्वान करोगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वेदव्यास जी जंगल में तपस्या करने चले गए। आगे चलकर इन्हीं कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का विस्तार किया। इसी कारण ये संपूर्ण संसार में महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास जी ने वेदों की व्यवस्थित रूप से रचना की और महाभारत महाकाव्य की रचना की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अवश्य बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।